अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन फातमी और आप देख रहे हैं इत्तलाक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में मौजूद है और कश्मीर के दिल मुजफ्फराबाद में है। आज आपको दिखाएंगे हम 550 साल पुराना किला। और इस किले की खासियत यह है कि ये किला जो है इसके अंदर कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, इंतहाई जो है वो पत्थरों के चूहे के साथ ही बनाया गया था। खैर 500 साल पहले कोई केमिकल था भी नहीं, लेकिन 2014 के अर्थक्वेक ने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। और खुशी की बात यह है कि मुजफ्फराबाद गवर्नमेंट जो है वो इसको मजीद रिपेयर कर रही है और इसको अपनी वापस असल शक्ल में ला रही है, और असल शक्ल में ला रही है उसी मटेरियल के साथ जो उस वक्त इस्तेमाल किया गया था। तो आपको दिखाते हैं ये किला, आए हमारे साथ चले। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये स्लाइड कर गया था उस वक्त जो अर्थक्वेक आया था, तो नीचे जितना यूनिट था वो सारा तबाह हो गया। उसके अलावा ये जितना रीवर था ये राइज अप हो गया, और उसके बावजूद भी जो किले है इसकी जो जोन सी है उसको वो डैमेज किया, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रंट एरिया ख़राब हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो सा ना वो कुछ बेहतर कंडीशन थी। तो अभी ये तकरीबन 550 ईयर पुराना किला है। उस हिसाब से टाइम टू टाइम जो सा ना इसमें चेंजिंग आती गई। मुख्तलिफ एरा के जो पहले ये चक ख़ानदान के पास था, फिर उसके बाद सिख ख़ानदान के पास आया, फिर उसके बाद मुग़ल के पास आया, और उसके बाद जाकर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के पास आया। हमने जो ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, अब हम इसकी फाइनल फिनिश पे जा रहे हैं। तो ये हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, ये जितनी आपके सामने लगी। किला मुजफ्फराबाद या लाल किला या कह लीजिए रत्ता किला दरियाए कशन गंगा यानी दरियाए नीलम के किनारे, जो 5 सदियों की तारीख, सुमोए और मौसमी तगय्युरात और सैलाबों ज़लज़लों की हौलनाकियों के बावजूद आज भी शान शौकत से इस्तदादा है। किले की तामीर चक दौर के कारीगरों का अजीम शाहकार और हुनरमंदों की महारत का अक्कास है। मुग़ल और चक हुक्मरानों के माबैन रियासत कश्मीर के सरहदों पर फौजी शोरशें मामूल की बात थी, जिसकी नज़ाकत को समझते हुए चक हुक्मरानों ने सरहदों और अवाम की हिफाजत की गर्ज से दिफाई हिसार की तामीर का फैसला किया, ताकि हमला आवरों से शहर को महफूज रखा जाए। लिहाजा 16वीं सदी 1549 में किले की तामीर का आगाज चक हुक्मरानों के दौर में हुआ, और तीनों अतराफ से दरियाए कशन गंगा यानी नीलम के कुदरती हदूद और एक जानिब से खुश्की का रास्ता होने की बिना पर मौजूदा जगह को किले की तामीर के लिए मौजू तरीन करार दिया गया, और इसकी मौजूदियत के बाद अस्तकमील शहर पर किए गए मुख्तलिफ हमलों के जवाब में दिफा की सूरत में दुरुस्त साबित हुई। चक दौर के बाद जब मुग़ल हुक्मरानों ने 1587 में रियासत कश्मीर पर मुश्तमिल सूबा कश्मीर, सूबा जम्मू और सूबा लद्दाख की बागडोर संभाली, तो किला मुजफ्फराबाद की दिफाई हैसियत कदरे कम हो गई। इसकी वजह ये थी कि मुग़ल हुकूमत की तवज्जो इस वक्त काबुल बुखारा की जानिब थी, लिहाजा इस किले को शाही रिहाइशगाह की हैसियत दे दी गई, और मुग़लों के दौरे कश्मीर के दौरान इस किले को पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल किया गया। डोगरा राज के खात्मे के बाद किले को आवाम के लिए खोल दिया गया। 2014 के ज़लज़ले ने पूरे कश्मीर के साथ साथ इस लाल किले को भी शदीद मुतासिर किया, जिससे इसका एक मुकम्मल हिस्सा गिरने के साथ बाकी इमारात में भी नुकसान हुआ। लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है, ये उस वक्त बाद में गवर्नमेंट ने इसको म्यूज़ियम अनाउंस कर दिया था, लेकिन अभी हमने इसको डिमोलिश कर दिया है। डिमोलिश करने के बाद हम इसे जो है अब एम्फीथिएटर बनाने जा रहे हैं। जो मेरी बैग पे आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल स्मॉल रूम्स हैं, और ये उस वक्त भी मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तो अभी भी जो है ना हम इसको इसी तरह से स्मॉल रूम्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं एज इट ही, जिस तरह से पहले बने थे। अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस किले को दोबारा मुरम्मत कर रही है, और इसमें म्यूज़ियम और रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, जो कश्मीर आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनेगा। आप अपने लेफ्ट साइड पे देखिए जो रेस्टोरेंट बन रहा है,
तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये प्योरली हमारा एग्जिस्टिंग जिस तरह से मटेरियल भी वही इस्तेमाल हो रहा है जो उस वक्त में इस्तेमाल हो रहा हुआ था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसमें ड्राइंग हमारे पास कोई नहीं होती, हमें एविडेंस बेस के ऊपर चलना होता है। एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग रेफरेंस होता है उसके साथ हम इसको लेके चलते हैं। और इसका थोड़ा सा स्लो होने का प्रोसेस ये इस वजह से होता है क्योंकि ये सारी हैंडमेड काम हो रहा है। मिक्सिंग भी आप देख रहे हैं हैंडमेड हो रही है और ये तकरीबन एक एक स्टोन पर उठाकर और जो सा ये मैसन जिस तरह काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत से, तो ये कंजर्वेशन का वर्क जो सा तो बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन होती है उसकी इसमें ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। तो ये काफ़ी डैमेज हो गई, ये भी काफ़ी डैमेज है। ये हमने ये फील्ड था सारा मलबे से, हमने इसको जो सा ना सारे को एक्सीवेट किया है, निकाला है। ये हमने जो स्टेयर्स हैं ये डिस्कवर की है हमने। ये भी स्टेयर्स दिया जहाँ पे इस जगह पे ये तकरीबन काफ़ी मलबा से ये भरा पड़ा था और ये बाद में कंस्ट्रक्शन करके इन्होंने जो है ना सिटिंग एरिया बनाया था, लेकिन हमने उसको भी डिमोलिश कर दिया है। अब इसको हम जो है ना वो लॉन बनाएंगे, लॉन बना के यहाँ पे हम जो है एक छोटा सा कियोस्क वगैरह रखने का हमारा आइडियाज़ है ताकि लोग जो यहाँ पे किले में आते हैं अगर किसी ने कोई चीज़ खानी वगैरह है वो लेनी है तो वो इस कियोस्क वगैरह से वो परचेज कर सके। अच्छा, जो अर्थक्वेक आया था ये जो आपकी बैक पर पहले भी जिक्र किया है, तो ये जो पोर्शन था ये वाला काफ़ी ज़्यादा स्लाइड हुआ था, ये इस जोन सी को सबसे ज़्यादा डैमेज किया था अर्थक्वेक ने। तो अभी हम इस वॉल को भी इंशाल्लाह रिस्टोर करने जा रहे हैं। और दूसरे ये जितने वेस्टर्न नज़र आ रहे हैं ना इन सब पे छतें थी, ये डबल काम करते थे। बेसिकली नीचे ये इनका स्टोरेज रूम होता था और ऊपर जो है ना ये प्लेटफॉर्म होता था लकड़ी का, और ऊपर चढ़ के ये डिफेंस पर्पज़ के लिए तीर अंदाजी करते थे यहाँ से। ये जितने भी वेस्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये डिफेंस पर्पज़ के लिए बने हैं। अब आप एक देखेंगे जब आप लाहौर फोर्ट जाते हैं ना, बिल्कुल शाही किले के जो सामने उसके दो बेस्टन बड़े खड़े हैं जहाँ से वो एंटर होते हैं, एग्जिस्टिंग एंट्रेंस थी जहाँ से, तो वो एरिया और इसके जो एंट्रेंस होने का ये सारी लुक्स आपको जो है ना वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं। सेम है ये सेम और ये भी इसमें फ़र्क ये है कि वो ये स्टोन मैसनरी में है, रबर स्टोन मैसनरी में है, और वो जो है ब्रिक्स के अंदर बना हुआ है, स्पेशल ब्रिक्स के अंदर बना हुआ है। वो साइज भी थोड़ा बड़ा है, साइज तो बहुत बड़ा है। size इसका तो तो तकरीबन आप कह रहे हैं कि 1/8 हिस्सा जो है ना वो ये है। ये फिर बाद में मुगलों ने उसी तर्ज जी को जी, ये उसने एडिशन की है, मुगलों ने आके इसमें एडिशन